प्रकृति की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा पाना हम सबके लिए लगभग नामुमकिन है। हम प्रकृति को जितना भी जान लें या जितना भी इसके करीब जाएं, फिर भी कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है। कुछ तो ऐसा होता है जिससे हम अनछुए रह ही जाते हैं। दुनिया जितनी बड़ी है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत भी है। इस बड़ी सी दुनिया में भारत में एक छोटा सा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपको प्रकृति के कई अनछुए नज़ारे देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश का हमारा ये सफर तो तवांग से शुरू हो चुका था। अब अगला पड़ाव था यहाँ का किमिंग शहर। किमिंग के बारे में बात करूं तो ये शहर गुवाहाटी और अरुणाचल के बॉर्डर पर स्थित है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियां, ऐसी साफ हवा और ताज़ी हवा जिसका दिल्ली जैसे शहर में होना तो आज के समय में मुमकिन ही नहीं है। अगर आप भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं तो एक बार किमिंग ज़रूर आएं, क्योंकि यहाँ आप दिल्ली के खतरनाक लेवल के प्रदूषण से राहत पा सकते हैं। एक तरफ जो प्रदूषण हमें कई बीमारियाँ दे रहा है, वहीं अरुणाचल के किमिंग में पहुंचकर हमें एक नया ही जोश मिला। इस जोश ने हमें पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया। भाई हम तो यही कहेंगे कि आप भी यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ की वादियाँ, पहाड़, घुमावदार रास्ते मन को जो खुशी का एहसास देते हैं ना, वो शायद किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। इस रास्ते पर आकर आपको प्रकृति की कई खूबसूरत रचनाएं देखने को मिलेंगी। इन पहाड़ियों के बीच से हम आज आपको लेकर जा रहे हैं पैरा मिलिट्री फोर्स के ट्रेनिंग कैंप। हम यहाँ पर शूट भी करने वाले हैं। ये पैरा मिलिट्री फोर्स भारत और चीन की बॉर्डर पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। ये पैरा मिलिट्री फोर्स कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हमारा दुश्मन चीन भी हमसे टकराने की कोशिश नहीं करता। हमारी फोर्स जब ड्रैगन की आंखों में आंखें डालती है तो दुश्मन देश के इरादे पस्त हो जाते हैं। उसके कदम खुद ब खुद ही पीछे हट जाते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि हम यानी कि एचएस न्यूज़ भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ITBP यानी कि इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के इस कैंप में शूटिंग करने वाला है। जब एचएस न्यूज़ की टीम किमिंग में स्थित इस ट्रेनिंग कैंप में पहुंची तो हमने देखा कि ITBP के ट्रेनिंग कैंप में जवान किस कुशलता के साथ अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं और हमारे देश की जनता की रक्षा करते हैं। इन जवानों को ट्रेनिंग करते देख आपकी आंखें विश्वास नहीं कर सकेंगी। इनकी प्रशंसा किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। ITBP की ट्रेनिंग से पहले आपको लेकर चलते हैं इसके इतिहास की ओर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ चीन सीमा और मैनिंग सीमा को 3488 किलोमीटर की सीमा को कवर करता है। इन चौकियों की ऊंचाई भारत चीन सीमा के पश्चिमी मध्य में 9000 फीट और पूर्वी क्षेत्र में 18700 फीट है। भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल एक खास पर्वत बल है
ये बल खास तौर से अधिकारियों और पुरुषों को ट्रेंड पर्वतारोही बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्राकृतिक आपदा के लिए पहले से ही बचाव के लिए तैयार भी रहता है। आईटीबीपी को सिविल मेडिकल कैंप, डिजास्टर मैनेजमेंट, केमिकल और न्यूक्लियर हमले से निपटने की पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको शायद मालूम न हो, लेकिन आपको बता देते हैं कि आईटीबीपी के जवानों को संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भी तैनात किया गया है। ये जवान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो, सिएरा लियोन, हैती, सूडान और अफगानिस्तान में भी तैनात किए गए हैं। आईटीबीपी की 2 बटालियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स में तैनात हैं। इनके जवान फिलहाल तो लद्दाख में काराकोरम के पास और अरुणाचल प्रदेश के दिपुला तक तैनात हैं। इस ट्रेनिंग कैंप की एक और खास बात है, इस कैंप में आपको सिर्फ पुरुष जवान दिखाई नहीं देंगे, यानी कि इस कैंप में महिलाएं और पुरुषों को बराबर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे होती है महिला जवानों और पुरुष जवानों की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में महिलाओं और पुरुषों को सुरंग से दुश्मनों की आंखों और गोलियों से बचाते और निकलते हुए भी दिखाया जाता है। वीडियो में ये ट्रेनिंग देखने में जितनी आसान लग रही है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये ट्रेनिंग उतनी ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपके या हमारे जैसा कोई आम आदमी इस ट्रेनिंग को कर ले तो हम तो ट्रेनिंग के बीच में ही पस्त हो जाएंगे। मगर ट्रेनिंग करते हुए जब हमने मुस्कुराते हुए इन युवा जवानों का हौसला देखा तो हम दंग रह गए। इसी हौसले के साथ ट्रेनिंग पूरी करते हुए जवान दुश्मनों को चुनौती देते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप की एक खास बात जो दिखी वो था कि कैंप की महिला जवानों का हौसला। पहले तो जमकर एक्सरसाइज, फिर उठाई भारी भरकम बंदूक और लगाया निशाना। वैसे तो हमारे देश की सेनाओं में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, मगर इसका लाइव नज़ारा हमने इस कैंप में देखा। यहाँ के ट्रेनिंग कैंप का हर जवान जिस मेहनत और जज्बे के साथ ट्रेनिंग करता है वो सलाम के काबिल है। आइए आपको बताते हैं आईटीबीपी के जवान कैसे यहाँ दुश्मनों पर बंदूक से सटीक निशाना लगाते हैं, कैसे वो जंगल में फंसने पर खुद को, अपनी टीम को या फिर आम जनता को बचाने में जुट जाते हैं। वैसे ट्रेनिंग के दौरान जवानों पर कितना प्रेशर होता है इसका अंदाज़ा लगाना आपके और हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हर जवान का निशाना बिल्कुल सटीक हो, इसके लिए हर जवान के निशाने की जानकारी खुद अधिकारी भी लेते हुए दिखते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में हमने आईटीबीपी के ऐसे युवा जवानों को देखा जो देश की रक्षा करने के लिए दुश्मनों से लोहा लेने की काबिलियत रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस न्यूज़ में, हिंदुस्तान समाचार के एचएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एचएस न्यूज़ के दर्शकों के लिए लाए हैं आईटीबीपी का वो ट्रेनिंग कैंप जहां पर हमारे देश के जवान तैयार होते हैं और बॉर्डर पे अपनी रक्षा के लिए जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसा रहता है इनका ट्रेनिंग पीरियड। आप देख सकते हैं यहाँ से जवान सुरंग से होते हुए, बिल्कुल जैसे युद्ध में तैयारी होती है, युद्ध में कैसे वो सुरंग से धीमे धीमे अपने रास्ते
जाते हुए, दुश्मनों की गोली से बचते हुए और कोई भी जवाबी कार्रवाई से बचते हुए वो इस गड्ढे में से अपने रास्ते से निकाल के आगे जाते हैं। देखिए किस, और इसके बाद आता है ये गन पॉइंट, जहाँ पर फायर रेंज में निशाना साधा जाता है, जहाँ पर एक्यूरेट निशाना हमारे जवान जो है वो चलाते हैं ताकि दुश्मन एक भी गोली बच ना पाए, दुश्मन एक ही पे ढेर हो जाए। हमारे देश के जवान देखिए अभी एक निशाना लगाएंगे और कैसे वहाँ पर ये फायरिंग रेंज पॉइंट है जहाँ पर फायर करेंगे ये लोग, और कैसे वहाँ पर एक निशाना लगेगा, वो दुश्मन ही माना जाएगा, वो दुश्मन है, और यहाँ से हमारे देश के जवान गोली चलाएंगे। देखिए गोली चलाई गई, यहाँ पर गोली SLR राइफल है जिससे ये गोली चला रहे हैं। ये SLR राइफल अत्याधुनिक राइफल, SLR सेल्फ लोडेड राइफल जो भारत सरकार ने इन ITBP के जवानों को देश की रक्षा के लिए दिया है। ये बता दें, ये आज का सबसे अत्याधुनिक राइफल SLR है जो सेल्फ लोडेड है और दुश्मन इससे बच नहीं पाता है। मेरे सामने देखेंगे जवान कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, तो पुरुष महिलाओं में कोई भी फ़र्क नहीं है यहाँ पर रखा जाता, दोनों को बराबर की ट्रेनिंग दी जाती है, टफ़ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग से पीछे कभी भी कोई भी ऐसा समय ना आए कि युद्ध में वो डर गए हैं या पीछे हट रहे हैं। उनको ऐसे तैयार किया जाता है कि वो देश की रक्षा के लिए हमेशा जवानों की तरह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। देखिए महिलाएं कितनी ट्रेनिंग, कितनी मेहनत कर रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, और यही तैयार होके हमारे देश की रक्षा के लिए जाएंगी। बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होती है ये। किस तरह देखिए महिलाएं पुरुषों से कम नहीं दिख रही हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार नज़ारा ये हमारे HS न्यूज़ के दर्शकों के लिए कि कैसे महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं, और वो ट्रेनिंग में भी ये दिखा रही हैं कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं। कैमरामैन करमवीर के साथ HS न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत शर्मा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।